नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज भी हम एक कहानी आपके सामने लेकर के हाजिर हैं, लेकिन आज की जो कहानी है वो हमारे जो सामाजिक ताना बाना है उसको बेहद शर्मसार कर रही है। एक महिला अभी करीब एक सप्ताह पहले, यानी करीब इसी मार्च के पहले हफ्ते में वो मुजफ्फरनगर एसपी साहब के दफ्तर पहुंचती है और दफ्तर पहुंच करके जो वो कहती है वो सबसे पहले आपको सुनना चाहिए। वो महिला कहती है और एक पत्र लिखती है और उस पत्र में का जो मजमून है वो पहले मैं आपको सुनाता हूं कि पत्र में उसने क्या लिखा है। उस महिला ने लिखा है कि मोदी जी और यूपी के सीएम योगी जी से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाएं और उन लोगों को सजा मिले। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई हूं। लगातार 3 महीने से पुलिस के चक्कर काट रही हूं। ये उसका लिखित एक स्टेटमेंट है जो उसने वहां के जो मुजफ्फरनगर के जो एसपी हैं मिस्टर सत्यनारायण को उसने दिया। इस महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति, उसके ससुर, देवर और जेठ, उनके खिलाफ, उनके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब हम आपको बताते हैं आपकी आखिर ये मामला है क्या। दरअसल बात करीब 5 साल पुरानी है। मुजफ्फरनगर की एक महिला होती है, उसकी शादी बिजनौर के एक व्यक्ति के साथ तय होती है। मुस्लिम रीति रिवाज से दोनों की शादी होती है और बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। लेकिन शादी में जैसा इस महिला का कहना है कि कोई एक कमी रह जाती है, मतलब जो लड़के वाले होते हैं वो जो दान दहेज की डिमांड होती है लड़की की तरफ से, जैसा अपने यहाँ चलन है, उसमें कुछ कमी रह जाती है। मतलब लड़की के पिता, लड़की के परिवार वाले जो डिमांड थी लड़के वालों की वो पूरा दान दहेज नहीं दे पाते हैं। इसको लेकर के दोनों परिवारों के बीच तनातनी होती है। हालांकि मुस्लिम परिवारों में दान दहेज की थोड़ी, मतलब जिस तरह से हिंदू फैमिलीज में होता है उस तरीके से मुस्लिम फैमिलीज में उतना दान दहेज नहीं चलता है। लेकिन इस परिवार के साथ ऐसा हुआ, दहेज नहीं मिला। जब दहेज नहीं मिला तो इसको लेकर के जो लड़के का जो परिवार है, जो परिवार के लोग, वो उस लड़की से थोड़ा सा रंज रखने लगे। धीरे धीरे ये मामला करीब साल 2 साल तक ठीक चला, लेकिन उसके बाद उस लड़की से ये लोग बदला लेने लगे। कहते थे कि तुम पैसे कमा करके ले आओ, जो दहेज में रकम मिलनी चाहिए थी, जो दहेज में सामान मिलना चाहिए था, उसकी भरपाई अब तुम करो। इस बात को लेकर के जो महिला होती है उसका, उसके पति और उसकी जो सास, इन सबके बीच कहासुनी, तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो उसका पति जो कदम उठाता है वो बेहद शर्मनाक होता है। उसका पति कहता है कि तुम चाहो तो अपना शरीर बेचो, लेकिन वो दहेज की रकम तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। तुमने, तुम्हारे परिवार वालों ने नहीं दिया तो अब तुम दोगे। इसके बाद से जो सिलसिला शुरू होता है वो बेहद खौफनाक होता है। उस शादीशुदा महिला के साथ बहुत सारे लोग गैर मर्द होते हैं जो उसके साथ आते हैं, रेप करते हैं। बताया जाता है कि ये उसका जो पति होता है वो सौदा तय करता है अपनी बीवी का, और सौदा करके वो अपनी बीवी के साथ जो है ये एक तरीके से रेप करवाता है। उसके बदले में वो पैसे लेता है। ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो लगातार चलता चला जा रहा था।
एक दिन की बात है कि इस महिला के साथ उसका जो जेठ होता है उसने भी जबरिया उसके साथ सेक्स किया। फिर एक दिन उसका देवर भी उसके साथ सेक्स किया। महिला बेहद परेशान हो जाती है क्योंकि हर 2 दिन 3 दिन पर एक दिन जो है उसके साथ गैर मर्द मतलब उसके हस्बैंड के अलावा बाहर के लोग आकर के उसके साथ संबंध बनाते थे। और पता ये चला कि इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे कार्य में जो लड़का है, जो हस्बैंड है उसका, वो तो शामिल ही था, उसके परिवार के अन्य जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल थे। उनके नॉलेज में ये सारी बातें थी कि उनका लड़का अपनी ही बीवी का एक तरीके से सेक्स रैकेट चला रहा है। लड़की अपना इस दर्द को सहती रही। उसने परिवार वालों से तो इसका जिक्र किया, अपने पति से भी जिक्र किया, लेकिन बाकी किसी से वो इस बात को कह नहीं पाई। इसी बीच क्या हुआ कि लड़की, जो महिला होती है, वो गर्भवती हो गई। जब महिला गर्भवती हो गई तो उसने अपने पति से कहा कि अब तो ये काम बंद कर दो, लेकिन उसका पति नहीं माना और लोगों के साथ ताल्लुक, मतलब लड़के जो होते हैं गैर मर्द, उसके पास, उस लड़की के पास भेजता रहा। उसके बाद ये महिला जो है परेशान होकर के एक दिन, करीब बात 3-4 महीने पुरानी है, वो मुजफ्फरनगर एसपी के ऑफिस जाती है और उस एसपी ऑफिस के जाने से पहले वो थानेदार के पास जाती है, सीओ साहब के पास जाती है, मतलब पुलिस के जितने अफसरान होते हैं नीचे के, उनके पास जाकर के वो गुहार लगाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है, उसके पति को पता चलती है कि उसकी बीवी जो है इस तरह की शिकायत पुलिस में जाकर के कर रही है, तो वो पुलिस वालों के साथ अपना एक साठगांठ स्थापित करते हैं और इस महिला को प्रताड़ित करते हैं, इसके साथ मारपीट की जाती है। करीब 3 महीने का समय इस कार्य में गुजर जाता है, लेकिन उनके खिलाफ महिला की शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तब ये महिला एक दिन तय करती है कि अब वो एसपी साहब से मिलेगी, जो मुजफ्फरनगर के एसएसपी हैं उनसे मिलेगी और जा करके उनसे पिछले हफ्ते, यानी मतलब इसी मार्च के पहले हफ्ते में मुलाकात करती है और मुलाकात करके पूरे घटनाक्रम का बयान करती है और बयान करके ये भी कहती है कि जिस तरीके से उसका यौन शोषण हो रहा है और उसका पति और उसका परिवार उसका यौन शोषण करा रहा है, अगर ये नहीं रुका और उन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वह हिंदू धर्म अपना लेगी। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और जांच करके जो इसके आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है कि जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। आज की जो ये कहानी है, ये हमारे समाज के जो ताना बाना है उसके को बेहद शर्मसार करती है और एक चिंता भी होती है कि कोई लड़की अगर परिवार में दहेज लेकर के नहीं आती है तो उसका जो दहेज की रकम है, दहेज का जो सामान है, वो उसका यौन शोषण करके, उससे आमदनी करके उसकी भरपाई की जाएगी। ऐसा हमारे इस समाज में हो रहा है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।